आवाज नहीं आ रही आपकी। जी। मैं कह रहा धांसू तो नहीं है, प्रवीण सिंपल तो ही है। अभी फ्रीज हो गए। मेरी हाँ आवाज आ सर, रही आप है? महादिक सर, आप लीव करके ज्वाइन कीजिए, उनकी आवाज आ रही है मनोज सर की। मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। सॉरी। आप जी चालू जी जी। रखो, मैं फ्री जी रहूंगा। कोई। डिस्टर्ब नहीं करो। जी जी कोई। ओके सर। गुड इवनिंग, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंदा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज बंदवार सर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है, और उसी को लेकर हम आज ये VC करने वाले हैं। VC ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो प्लीज सभी कोऑपरेट कीजिए, लेकिन आज बहुत मजा आने वाला है। बहुत कुछ हमको सीखने वाला है, सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज बंदवार सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग प्रवीण सर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। या Welcome, तो sir. ओवर टू यू सर, बिना Happy, टाइम happy to गवाए see you, sir, स्टार्ट करते after a long time. जी सर। हैं। या यस। जी जी, बहुत लंबे टाइम के बाद सर का VC होने वाला है आज, तो सभी खूब इंजॉय करने वाले हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। चलिए एनालिसिस लेते हैं अपन। समय कम, काम ज्यादा। ठीक है, सर थोड़ा कैमरा मुझे ही लग रहा है, या आपने मतलब। मुझे थोड़ा सा ठीक है। हाँ, अभी ठीक है सर। वॉइस कम है। हाँ बोलिए। नहीं, आवाज प्रॉपर आ रहा है सर का। जिनको थोड़ा कम लग रहा है प्लीज हेडफोन यूज कीजिए। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ बताइए, केस नरेट करें, पढ़ लिया सबने? उसका वर्बेटम बता दीजिए थोड़ा सर, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। मैं बताता हूँ। ये 28 ईयर्स फीमेल पेशेंट का केस है, और इस पेशेंट को यूट्राइन ब्लीडिंग का मैटर था। बहुत ज्यादा यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा था, इतना ज्यादा कि वो मेरे केबिन में बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि बैठने से उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा था। तो मेरी वाइफ ने उनको बाहर बेड पे लिटाया कि आप बाहर लेटिए, सर बाहर आके देख लेंगे। तो वहां भी उसने मेरा बेड पूरा गंदा कर दिया था, बिल्कुल इतना उसको ब्लीडिंग था। तो और उसका रिपोर्ट में देखा तो उसकी रिपोर्ट में 4.5 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो मेरी वाइफ ने पहले उससे टेस्टिंगली पूछा करा कि भाई क्या है। मैंने, मैडम आप बात कीजिए थोड़ा सा, फिर मैं देखता हूँ। तो मैंने जब उससे बात करने की कोशिश की, तो मैंने उसने मुझे सोनोग्राफी दिखाई कि सर ये सोनोग्राफी करवाई है, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ये रिमोट एरिया का केस है। तो किसी को सोनोग्राफी पढ़ना नहीं आती, और किसी ने इतना अक्ल भी नहीं लगाया। तो जब मैंने उसको सोनोग्राफी देखा ना, तो उसमें RPOC लिखा हुआ था, रिटन प्लेसेंटा ऑफ कंसेप्शन, मतलब कि जो एबॉर्ट हुआ है उसके कुछ अंश यूट्रस में है अभी भी। तो मैंने कहा कि ये तो एबॉर्शन का केस है। तो वो उसने धीरे से बोला, सर धीरे बोलो सर थोड़ा सा। तो मैंने साथ वालों को बोला कि आप बाहर जाइए, मैं बात करता हूँ। कि सर 2 मिनट वो बाहर कर दिए सबको। मैं कहा हाँ ठीक, बात करते हैं। तो उसने धीरे से बोला है कि सर मुझे महीने थे, 2 ढाई महीने 3 महीने, मुझे पता नहीं, टेस्ट लगाया तो पॉजिटिव आया था, तो मैंने टेबलेट खा ली। उसके बाद से मुझे ब्लीडिंग जा रहा है, पर शुरू में गया, उसके बाद में धीरे धीरे धीरे, ये आज 15 दिन हो गए हैं और ब्लीडिंग चल रहा, बंद नहीं हो रहा है। फिर जब ज्यादा हुई तो मेरे घर वाले मुझे लेकर बड़ी, जो उधर राजस्थान साइड में सिटी पड़ती है बांसवाड़ा, वहां लेकर गए सोनोग्राफी के लिए। तो वहां पर सोनोग्राफी करवाई, तो उस लड़की ने पहले ही बोल दिया कि किसी को बोलना मत कि सोनोग्राफी में क्या है, क्योंकि लड़की को पता है कि प्रेगनेंसी तो है, क्योंकि उसने खाया, मेडिसिन खाया है, तो कुछ तो उसमें पता चलेगा ना। तो डॉक्टर ने किसी को नहीं बताया कि ठीक है। डॉक्टर ने भी इनको बोल दिया कि थोड़ा सा कचरा है, कुछ है, सफाई करवाना पड़ेगा। तो
लड़की, और वहां से उसके 4.5 ग्राम हीमोग्लोबिन को देख के डॉक्टर ने उसको रेफर कर दिया कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराइए सबसे पहले इसका, तो ब्लड बहुत कम है, तो उसको कंटिन्यू ब्लड जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो ये स्टोरी उसने मुझे बताई। मतलब उसने सोनोग्राफी वाले को मना किया कि घर वालों को ना बताएं, और मुझे भी मना किया कि घर वालों को ना बताएं। तो मैंने कहा कि तो मेरी वाइफ ने मुझे बीच में बताया कि इसका हस्बैंड जेल में है, इसका हस्बैंड जेल में है। तो मैंने कहा कि जेल में है तो फिर प्रेगनेंसी कैसे हुई? तो बोले सर वो 15 दिन पहले होली पे आए थे, तो ये केस तो भी 4-5 दिन पहले गई है। मैं कहा, होली को गए तो 15 दिन हुए अभी, फिर? तो बोले कि नहीं सर, मैं कि यार प्रेगनेंसी 1 महीने में पता चलती है, और तुम इतनी समझदार हो नहीं कि 1 महीने में टेस्ट लगवा लोगी। 100% तुमने 1.5 महीने के पहले टेस्ट नहीं लगवाया होगा। 1.5 महीने में टेस्ट लगाया होगा, 10 दिन तक वो जुगाड़ मेडिसिन में लग गए होंगे, मतलब कच्चा पक्का 2 महीने। तो ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कि अगर तेरे पति का है तो फिर तूने क्यों गिराया इसको? तो बोले कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि अपने को नहीं रखना है। पेशेंट सारी चीजें सही बोले जरूरी नहीं है, तभी तो हमारी रेपर्टरी में लायर और सिक्योरिटी रूब्रिक है। उसकी हरकतें पकड़ में आ रही मुझे। वो बोल रही कि मेरे हस्बैंड ने बोला था। तो मैंने बोला कि जब हस्बैंड का है तो घर वालों को बता दे, तू इतना लोड लेके क्यों घूम रही है? वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे तुझे। मतलब उसकी जान पे आ गई है उस लड़की के, बिल्कुल 4.5 ग्राम हीमोग्लोबिन पे आ गई है, और वो घर पे किसी को बताने रही है। तो मैंने कहा घर पे बता देना, तेरे हस्बैंड ने तो बोला तेरे को, क्या दिक्कत है? बोले नहीं सर वो मेरे हस्बैंड का ही है, पर घर में सर बहुत दंगे हो जाएंगे सर इस मैटर को लेके। तो मैंने कहा दंगे हो जाए तो होने देना, तू क्यों मर रही है बिना काम की? तेरा हीमोग्लोबिन आधा हो गया है, तेरी जान खतरे में है, और तू अभी भी। तो मैंने कहा कि भाई ये चौथा ये बच्चा था तो रखने में क्या दिक्कत थी? तो बोले कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड जेल में, और 4 मेरे ऑलरेडी हैं, और ये एक और हो जाए तो फिर घर में काम भी करना पड़े, और खेती बाड़ी भी संभालना पड़े, और खाना भी बनाना पड़े, सब करना पड़े, तो फिर मैं बच्चे के साथ कैसे करूँ सर? पूरे घर का सबका खाना करना पड़ता है, तो सब फिर वो नहीं मैनेज होता ना, इसलिए। तो मैंने उसकी फिर जो ननद थी उसको बुलाया, मैंने कहा कि इधर आ, तू अंदर बिठा बिठाया। उसको मालूम नहीं है कि इसके सोनोग्राफी में क्या है। इसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे और डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं पता कि इसकी सोनोग्राफी में क्या है। तो मैंने पूछा इसका नेचर थोड़ा बताना यार कैसा है। बोले डॉक्टर साहब जब से भैया जेल गए तब से तो ये बहुत अच्छे से पूरे घर की केयर करती है, सब ऐसा वैसा ये सब वो। और मुझे बहुत सलाह देती रहती है कि देखो आजकल जमाना खराब है, फेसबुक व्हाट्सअप चलाओ तो ध्यान रखा करो, इतने आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करने का। और आजकल तो लड़के ऐसे होते हैं, ये सिर्फ जिस्म के भूखे हैं, तुम कहीं अफेयर में मत पड़ जाना, है ना? क्योंकि आजकल लड़के अफेयर कर लेते हैं, और फिर ऐसे ही सब करके छोड़ देते हैं। तो तुम ध्यान रखना ये सब चीज़ों को लेकर। तो ये मुझे समझाती रहती है, मुझे हर चीज़ पे समझाई देती है। तो मैं चलो ठीक है, फिर मैंने उसको 10 10 एम की 3 डोज दिए 15 15 मिनट में। सेकेंड डोज में उसका ब्लीडिंग बंद हो गया, और 3 डोज देने के बाद में 0/1 मैंने उसको हर घंटे घंटे भर में लेने के लिए कहा, 2 दिन के लिए। क्या 2 दिन लिए, थर्ड डे। और मैंने उसको कहा था कि कुछ क्लॉट निकलेंगे तो घबराना मत, क्योंकि कुछ बचे हैं अंदर तो आएंगे बाहर। तो वो चीज़ हुई भी सही उसको। और थर्ड डे जब वो मेरे पास आई तो खुद चल के आई मेरे पास, और मैंने उससे बात की और पूछा। बोले सर अभी थकान कमजोरी कुछ भी नहीं है, बट मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है आपका, तो या तो आप ट्रांसफ्यूजन करवाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर आप आयरन सिरप लीजिए। बट वो काफ़ी फ्रेश दिख रही थी मुझे जिस दिन वो मतलब उसको उठा के लेकर आए थे मेरे पास, और ब्लीडिंग पूरा स्टॉप हो गया उसका, वो बहुत नॉर्मल हो गई। जबकि वो ब्लीडिंग उसको 15 दिन से कंटिन्यू चल रहा था। वो 100% डीएनसी पे जाता केस, बट हमारी मेडिसिन ने डीएनसी पे जाने ही नहीं दिया। तो ये केस है। बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? कोई बोलो, मैं अकेले ही हूँ।
आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। बताइए। हेलो सर। हाँ मैम बताइए। सर ये लेडी यानी गलत चीज किए कुछ तो इसमें, ये तो पता चलता है, इसलिए झूठ बोल रही है आपसे। और जो इससे इसके हाथ से हुआ है या किए गलत, वो आप ननन न कर बैठे उसकी जो है सिस्टर इन लॉ, या उसके साथ ऐसा कुछ न हो, इसलिए वो उसको सजेशंस दे रही है और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर रही है कि इस चीजों से तो दूर रहे। और डर रही है कि घर घर वालों को कुछ पता चल जाए तो मेरी इज्जत चली जाए, या ऐसे फेयर सोशल पोजीशन ऐसे, इसलिए वो छुपा भी रही है। वो सीक्रेट रखना चाहती है कि अपने को डॉक्टर को बोल रही है ये बच्चा हस्बैंड का है, लेकिन वो टाइम पीरियड जो आपने पूछा वगैरह वो उसमें बैठ नहीं रहा है, तो हम लोग समझ पाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये छुपा ऐसे रही है और आपको ही बोल रही है कि आप सिर्फ ब्लीडिंग बंद कीजिए ना, बाकी का क्या चाहिए, क्यों चाहिए आपको, यानी खुद गलती की है फिर और खुद ही आपको रोक जमा रही है कि आपका काम है ना, आप उतना ही कीजिए, आपको बाकी का क्यों चाहिए, बाकी के बातों से आपको क्या मतलब है, ऐसा उसका कहने का सुर लगा आप उस सेंटेंस से। तो मुझे ये थोड़ा सा लाइको का फील। हाँ वो ये मैंने उससे पूछा कि यार ये जब मैंने उनको ऑन सी तो सर आप ब्लीडिंग बंद कर दो ना, आप हाँ ब्लीडिंग बंद कर दो। आप ब्लीडिंग बंद कर उसने दो तो ना, बोला आपको बाकी यानी बिहाइंड दैट सेंटेंस की बाकी चीजों से आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे उसे बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोली, सिर्फ उतना ही बोले, ऐसे मुझे लगा। तो इसको लेके मुझे लाइको का थोड़ा फील आया और थोड़ा पल्सिटिला भी लग रही है। ओके नाइस, बहुत क्लोज रेमेडिया है ये सब। वेरी नाइस मैम। और ये केस मेरा लेने का मन नहीं था, जिस जिस कंडीशन में उसका ब्लीडिंग हो रहा था ना, मेरा मन था कि इसको मैं छोड़ दूं, क्योंकि 4.5 के आसपास उसका हीमोग्लोबिन है, एकदम पेल दिख रही है। एक मन हुआ कि छोड़ दूं उसको मैं। फिर मेरी वाइफ को कहा मैं थोड़ा सा तुम्हें पूछने दो यार बात, कुछ निकले और अपने को कुछ पकड़ में आए और अपनी मेडिसिन दे, और अपनी मेडिसिन का कुछ नया कारनामा अपने को देखने को मिले। तो ये एक ट्रायल टेस्टेड केस है केवल। ये हाफ हार्टेड होकर मैं गया था देखने के लिए, पर जब केस गया ना तो इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर मैंने इसको पूरा लिया और फिर उसको मेडिसिन दिया। बताएं एनालिसिस और तो इस केस में ना सिंपल 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 बड़े बड़े रूप ढूंढेंगे ना तो केस में मेडिसिन आ जाएगी। मैंने इस केस में बहुत सिंपल 2 या 3 रूब्रिक लगाकर मेडिसिन दे दिया था। इतना ज्यादा मैंने उस वक्त, फिर जब रेट्रो में देखेंगे कि भाई ये इस कंडीशन में गई क्यों। एक सवाल ये पूछेगा ना कि भाई इसकी इस कंडीशन के पहले का प्रीकर्सर क्या है, ये इस प्रकार के अफेयर में गई क्यों, ये बात का विषय था मेरे लिए। वो भी अपन फिर डिस्कस करेंगे। और फॉलोइंग क्या हो सकता है कि इसके पीछे और क्या संभावना हो सकती है। बट जस्ट उसने जितना बोला उतना हमने लिया, कोई हमारा अलग से दिमाग नहीं लगाया उसके अंदर। उसने जितना बोला उतने पे मेडिसिन दिया और वर्क कर गई। सर हाँ सर, मुझे ये सिक्रेटिव लगा और हाइड भी कर रही है, और उसको लगा कि उसने गलत किया है, रॉन्ग डन, और अपनी ननद को भी बोल रही कि तुम ध्यान रखना, लोग अच्छे नहीं है। केयरफुल भी लग रही थी मुझे वो। अभी मुझे गलत लैक्टेसिस क्या आपने केवल गलत किया, मतलब कहाँ बोली वो? गलत बोली नहीं, लेकिन वो अपनी ननद को एक्सप्लेन कर रही ना, इसका मतलब उसने कुछ गलत किया है,
ताकि वो ननद भी वो गलती ना दौड़े, मुझे ऐसा लग रहा है सर। नहीं नहीं, उसने उसके ननद को क्या समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ, खुद ने फॉलो किया? क्या क्या नहीं नहीं किया। फिर हिपोक्रेसी है ना सर, हिपोक्रेसी। सिंपल है ना, हाथी के दांत खाने के अलावा दिखाने के लिए। लायर है सर। लायर। गुड यस। इवनिंग सर। सर हेलो, मैं बोलूँ हाँ सर? हाँ मैम। सर मुझे ये बंदी लायर भी लगी और बहुत ज्यादा मुझे क्लेवर भी लगी। मतलब सोनोग्राफी के रिपोर्ट सबसे छुपा के बराबर वो सिर्फ 2 ही डॉक्टर को बताए, एक आपको और वो एक सोनोलॉजिस्ट को। मतलब इसने कितना प्रॉपर मैनेज किया होगा वो सोच रही थी मैं। कितनी क्लेवर होगी, इंटेलिजेंट तो है ही। और 4 बच्चे हैं, उनका न सोचते हुए बाहर अफेयर भी कर लिया। हस्बैंड जेल में है, यहाँ पे उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का लगा। और एक मैनिपुलेटिव भी लगी, सबको मैनिपुलेट कर रही है। और मैनिपुलेशन कैसे? हाइपोक्राइट लगी, हाइपोक्राइट भी लगी। ननंद को एक सिखा रही है, खुद कुछ अलग कर रही है। हम्म, और सबको व्हाइट कॉलर दिखाने की कोशिश कर रही है, बट नहीं है, ऐसा मुझे लगा। तो मेरा है ना, व्हाइट पल्स, कलर दिखाई दिए। हाँ, तो पल्स डीडी लाइको आ रहा है सर। ठीक है। और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये हिपोक्रेसी और लायर तो है ही, और इसके साथ अगर हम पीपीपी पर फोकस करें तो उसको एंजाइटी बिजनेस, वो डोमेस्टिक अफेयर एंड हाउस मैटर वाला ये सब है। और इस तरह बता रहे कि वो डिल्यूजन पुअर का फील आ रहा है, तो ये सेपिया लग रही है। ओके, वेरी नाइस मैम। देखिए होता क्या है कि ना, जहाँ ऐसे चतुर चालाक के साथ है ना, हमारे दिमाग में वही हमारा फेवरिज्म, फेवरेट टैबलेट दिमाग में आने लग जाती है। तो थोड़ा सा हमको सही सर। हट के सोचना पड़ेगा। टैरेंट है क्या सर? क्या? टैरेंटुला है क्या? आसपास भी नहीं है। पल्स तो लगी सर, बट ऐसे अलग सोचने जाए तो। क्रिएटिव लगी पेशेंट, और उसको डर है कि ये चीज बाहर ना आ जाए। कारण क्या है कि ये जो जिस फैमिली से बिलोंग करती है, जिस एरिया में बिलोंग करती है, वहां पे है ना ऐसी घटनाएं निकल जाना, मतलब कि दंगे फसाद हो जाना, बिल्कुल बहुत स्थिति खराब हो जाती है, खून खराब हो जाता है। तो वो स्थिति ना आए, इसके लिए ये सब चीजें झूठ बोल रही है। कुछ भी हो सकता है, इवन पर कई वो जगह इसकी तो मर्डर हो इतनी जाता है। डेयरिंग है सर, मतलब इतनी डेयरिंग है। हाँ। ये और पता होते हुए भी इसने अफेयर किया, इतनी डेयरिंग है इसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन बन जाती हैं, इसलिए ये इतना गेम खेल रही है। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बोलूं? हाँ गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। हाँ, मैं बोल मैंने रुब्रिक्स लिए, केयर्स फुल ऑफ, बिकॉज जो उसकी सिस्टर इन लॉ बता रही है वो जैसे नॉर्मल लेडीज करती हैं घर में, वो केयरिंग तो है। फिर ये सब जो है, उसने बोला कि अगर घर में पता चल गया तो तूफान आ जाएगा, कुछ इस तरह का बोला। तो फिर थंडरस्टॉर्म्स ऑफ लिया। शी इज ए लायर। एंड फिर आपने बोला कि कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू कर लो, तो फिर उसको बिजनेस की सारी चिंता हो गई, बच्चों की चिंता हो गई, फियर बिजनेस फेलियर लिया, एंड फियर विद डिजायर टू एस्केप, फियर सफरिंग। और ये जो है अभी एस्केप करने की कोशिश कर रही है। और इसमें मैं अगर ऐड करूं हिपोक्रेसी एंड अडल्ट्रस, तो आई विल गो विद फॉस्फोरस। ये इसने एस्केप कहाँ किया? ये इसने जो कर लिया, इसका इसको कोई मजाक नहीं, भी नहीं है। अभी जो कहानी बना रही है वो तो अब हम्म। लॉजिकली तो आपको तो बिंग डॉक्टर समझ आ गया है ना। और अब घर वालों को हम्म, पता चलेगा तो कैसे करना है, तो एस्केप ही कर रही है ना। होली पर आए थे हस्बैंड करके, मतलब उसमें हम्म। है फॉस्फोरस, तो इसलिए शायद ले सकते हैं कि नहीं, ये आप बताएंगे।
नहीं, एस्केप मुझे नहीं लगा यहाँ पे। मेन चीज उसको, उसने जो किया उसके पीछे मैंने, भाई सिंपल सी बात है, 4 साल हस्बैंड जेल में है और सबकी एक हम्म अपनी डिजायर है, कब तक हम्म कंट्रोल करेगा? हम्म इम्प्रेस हो गई किसी से। तो एडल्ट्रस लिया ना फिर हमने। मैडम अगर एडल्ट्रस से अगर अफेयर को जोड़ेंगे हम, हम्म तो आधी दुनिया तो इस रूब्रिक से ही ठीक हो जाएगी, नहीं होगी ठीक? 100 में सही से है बात। 90% तो एडल्ट्रस मिलेंगे अपने को, मिलेंगे मिलेंगे। तो हाँ, आजकल हमारा तो बहुत ही कॉमन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले तो सारे ठीक हो जाने चाहिए फास्फोरस से। भाई मतलब जितने मेरे हिसाब से तो कोई बचा ही नहीं होगा, 1-2% बचेंगे तो उनको पर्सिटिला भी बहुत। हो सकती है वैसे ये। शी कुड बी पर्सिटिला आल्सो, हिपोक्रेसी तो है। जी। और फैमिली ओरिएंटेड भी है, मतलब घर में केयर को ठीक ठाक करती होगी। तो पर्सिटिला या फास्फोरस, बट फास्फोरस के लिए लग नहीं रहा आपका एक्सप्रेशन। नमस्ते पर्सिटिला की सर। तरफ ज्यादा जा रहा है। अच्छा, अच्छा एनालिसिस है। एडल्ट्रस पे बात करेंगे अपन फिर। हाँ हाँ ठीक। नमस्ते सर। काफी लोगों ने एडल्ट्रस लिखा है, क्योंकि इग्निशिया भी एडल्ट्रस में है। सर नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मैंने स्टेफी से ग्रिया लिखा है, तो मुझे वो मतलब सबने बताई है अडल्टरस मैनिपुलेटिव बहुत ज्यादा है, और सोशल पोजीशन का कंसर्न देखा मैंने उसको, उसका उसकी बदनामी हो जाएगी घर में, सबको पता चल जाएगा ऐसे, और पता चलेगा तो बवाल हो जाएगा बोल रही वो घर में। तो फियर थंडरस्टॉर्म लिया और कावर्डाइज भी लगी मुझे, और मे भी सेक्सुअलिटी थोड़ा ज्यादा है होगी, इसीलिए मैं स्टेफी से ग्रिया सोच रही हूँ। स्टेफी सेग्रिया होती ना, तो इस प्रकार से डिसीटफुल नहीं करती, जिस प्रकार से धोखा दे रही ना, जिस प्रकार से ये अपने अपने इंटेलिजेंस को यूज कर रही है ना, कि वहां क्या बोलना है, यहाँ क्या बोलना है, कैसे कैसे मैनेज करना है। जितनी इंटेलिजेंट है ना ये लेडी, स्टेफी सेग्रिया इतना नहीं कर पाती। और स्टेफी सेग्रिया रेमेडी जो है ना, वो मस्टरबेशन की रेमेडी है। वो अकेले में जाके मस्टरबेशन कर लेगा, और किसी के साथ जाके इस प्रकार के एडल्टरस काम नहीं करेगा। नो डाउट एडल्टरस में भी है स्टेफी, यस यस। बट ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसका पोजीशन डाउन हो, उसकी इज्जत खराब हो। इसलिए स्टेफी सेग्रिया अकेले में जाके ना मस्टरबेशन करके सेटिस्फाइड हो जाएगा, बाकी किसी के साथ इस प्रकार का कांड नहीं करेगा कि फिर बाद में उसके ऊपर कोई लोग बोले, सोशल पोजीशन उसकी डाउन हो, उसकी इज्जत पे हो फिजिकल उसकी, रिलेशन नहीं रखेगी। है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मुझे तो ये सबसे पहले डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में लगी। इतना इसका हीमोग्लोबिन डाउन है, इतना ब्लीडिंग हो रहा है, इतना वीकनेस है, इसको कुछ होश ही नहीं है कि मतलब एडमिट होना ही पड़ेगा या हो जाना चाहिए, मरने की नौबत है। तो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर मुझे लगी। और अफेक्टेशन में भी लगी, पूरा है कुछ, दिखा कुछ रही है, बोल कुछ रही है। तो मैंने लायर नहीं लिया, मैंने अफेक्टेशन लिया है। और मैंने डिक्टेटोरियल भी थोड़ा लिया है, कि डॉक्टर्स को जैसे वो डिक्टेट करके दम बोल रही है, आप ये कर लो, आप ये करो, आप वो मत करो। तो मैंने डिक्टेटोरियल भी लिया है। और फियर फॉर सेकेंड ऑफ बीइंग लिया है मैंने, कि उसको ये डर है कि लोगों को पता चल जाएगा तो बवाल तो होगा। तो फीवर थंडर स्टॉर्म भी लिया है, और ये भी लिया है कि 4 सेकेंड भी लिया है, कि फिर घर से निकाल दिए जाएंगे, या जो भी उसके साथ बुरा होगा, हो सकता है। और हिपोक्रेसी भी लिया है, क्योंकि हिपोक्रेसी तो दिख ही रहा है सबको, है कुछ, बोल कुछ और रही है, सारी बातों को मिक्स भी कर दे रही है, उसके बाद बहाने भी लगा रही है, बच्चे हैं इसलिए मैंने नहीं रखा दिस वन दैट वन। और मैनिपुलेटिव भी लिया है। और इतना लेने के बाद मेरा भी सर पल्स ही फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में सेलिसिया आ रहा है। और सर एडल्ट्रेस का जहाँ तक बात है, तो मुझे वो तो ठीक है, जो सीधी सेंस में हम लोग सीधे सीधे ले लेते हैं। बट मुझे लगता है एडल्ट्रेस का मतलब ये भी है ना,
किसी दो चीजों को मिक्स करना। जैसे वो थॉट को मिक्स कर रही है, हस्बैंड की बात, फिर वो अपने आप को बचा रही है, और अपने काम को दिखा रही है कि मुझे काम है, मेरे बच्चे हैं, फलाना ढिमकाना। तो इस सारी बातों को जो मिक्स कर रही है ना, तो उस सेंस में मुझे लगता है क्या इसका एडल्ट्रस लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूजन हूँ, बाकी सारा मैंने बताया। थैंक यू सर। देखिए, एडल्ट्रस अपने फायदे के लिए मिलावट करना, अपने फायदे के लिए संबंध बना लेना, अपनी सेटिस्फेक्शन पूरे करने के लिए आप किसी और के पास चले गए, खुद मैरिड है फिर भी। कितने लोग सर ऐसे ये मिलेंगे सेक्स आपको जो के ये सेंस में ही क्यों, वहां भी ले लेते हैं ना, जहाँ हम लोग एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब तरह की पैथी को यूज करते हैं, वहां भी एडल्ट्रस लेते हैं। जहां भी हम मिक्स कर रहे हैं चीजों को, तो वहां पे भी तो एडल्ट्रस लेते हैं ना, कुछ मेंटर्स ऐसा भी बताते हैं। तो इसलिए मैं बट कितने लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के बाद में ये गिल्ट करते हैं कि मेरे से गलत हुआ। वो तो डिपेंड करता है ना सर उस बंदे के नेचर पे, कि वो गिल्ट करे या फिर ना करे। इसको तो कोई गिल्ट नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है इसका गिल्ट। तो गिल्ट नहीं है इसलिए तो एडल्ट्रस नहीं है, ओह ओके। है ना। हमारा रूब्रिक मॉर्बिड है एडल्ट्रस। किसी हाँ चीज हाँ के साथ हाँ मिलावट कर देना इज नॉट एडल्ट्रस। एडल्ट्रस है वो, पर उसके बाद हाँ ये चीज एक्सेप्ट करना कि मेरे से गलती हो गई, सर मैं बह गया। इग्नेशिया जब हस्बैंड के साथ इतनी परेशान होती है आईपीआर के साथ में, उसके हस्बैंड उसको कुछ नहीं समझते, उसके दुख को नहीं समझते, जब उसका दुख समझने वाला कोई बंदा उसके साथ बात कर लेता है, उससे जब वो इम्प्रेस हो जाती है, मॉरल वाली इग्नेशिया किसी से इम्प्रेस हो जाती है ना, तो फिर वो उसके साथ ट्रेवलिंग डिजायर में है इग्नेशिया ना। तो ट्रेवलिंग डिजायर में, ट्रेवलिंग में क्या होता है ना कि आप एक छोटा सा ट्रिप मार के आते हैं, जर्नी में आप लंबा जाते हैं, जर्नी में एंड नहीं होता। ट्रेवलिंग में आप जब चाहे अपनी गाड़ी पलटा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी खुद की ट्रेवलिंग पे हैं, आप अपने व्हीकल से जाते हैं, आप उसको कहीं भी रुकवा सकते हैं। तो इग्नेशिया जब हस्बैंड से फेड अप होकर जब वो एडल्ट्रस होती है ना, तो वो ट्रेवलिंग डिजायर हो जाती है, और वापस जब वो आकर उसको, जब उसका मॉरल जब उसको कहता है, तो वो कहती ना कि यार आपसे गलत हो गया सर, मुझे मेरे पति के साथ ऐसा नहीं करना था सर। ना देखो ना सर, शादी सर लाइफ में एक ही बार होती है, और मैं मेरे पति को शादी ऐसा नहीं कर सकती सर मैं। तो ये इसने आकर एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से गलती हो गई, मैं बहक गई थी, इसलिए इग्नेशिया एडल्ट्रस में है। वो उस थैंक यू। लाइफ से बाहर निकलकर कुछ और मतलब देखना चाहती थी, किसी और के साथ संबंध में रहना चाहती थी, और जब वो जाती है उसके बाद में उसको ये एहसास होता है कि मेरे से गलती हो गई, कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। हाँ, क्योंकि मोरल ये वाली और एहसास मोरल एडल्ट्रस तोड़ा है। है उसने। हाँ हाँ, हाँ मोरल वाली है, मोरल हाँ तोड़ा है। हाँ मोरल हाँ वाली है, हाँ, मोरल तोड़ा है, इसलिए गिल्ट में जाती है। यस। फिर गिल्ट में जाती है, तो ये एडल्ट्रस है ना। ये मोरल वांट्स ऑफ होगी ये दीदी। इसमें तो मोरल नहीं दिख रहा है। ऐसे लोग कितने कम मिलेंगे हमको, जो अफेयर करने के बाद में एक्सेप्ट कर ले कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई यार, सर नहीं करना था, मैं भेज गया सर। सर बहुत कम। पार्टनर का डेथ होने के बाद अगर एक्सेप्ट करें तब? इग्नेशिया होगी तो करेगी, वो तो, और उसके बाद ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं ना, पार्टनर की डेथ वो के तो सर बाद में अगर मैरिज करता होने है। के बाद ही करेगी ना, अगर इससे अभी तो बट मोरल में पार्टनर की अगर डेथ होने के डेथ बाद तो हुई है तो। एडल्ट्रस रहा ही ना, पार्टनर की डेथ होने के बाद में एडल्ट्रस कैसे हुआ। वही तो, डेथ होने के बाद तो मैरिज करेगी तब ही जाएगी किसी और के पास। अगर जाती है फिर गिल्ट करती है तो फिर एडल्ट्रस हुआ ना। ये तो मोरल में है, मोरल से बाहर वो जाएगी कैसे? जहां जाएगी मैं तो मोरबिड में आएगी। मैं आपको, एडल्ट्रस तो नहीं है वो, बट उसका केस इसी बीच में डाल देता हूँ, आप सुनिएगा। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, और बहुत वो ऐसे पेट के एक्सप्रेशन वगैरह बहुत एंग्री से उसके, और बहुत दर्द हो रहा था। मैंने पूछा कि कब से हो रहा है, बोले कि सर दिन में 3 बजे से हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, तो बोले सर मैं तो अहमदाबाद काम करता हूँ, यहाँ पर अपने ससुराल आया हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी किस वक्त ससुराल का क्या काम, भाई क्यों आए ससुराल, बोले कि मेरी वाइफ की पहली होली है। मेरी वाइफ की पहली होली मतलब कि सर मेरी वाइफ प्रेगनेंसी में एक्सपायर हो गई थी। तो मैंने कहा तो मैं क्या है यार, इस एरिया में तो कोई भी नहीं आता यार वापस से अपनी वाइफ की पहली होली मनाने के लिए, आप बड़े अनोखे हो यार। तो वो क्या बोला उठा के कि डॉक्टर साहब शादी एक बार होती है, प्यार एक बार होता है, पहली वाइफ तो पहली वाइफ ही होती है ना सर।
उसको कैसे भूल सकता हूँ सर? मैं आज लाख में मैं सेकेंड वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ, पर पहली वाइफ को कैसे भूल सकता हूँ मैं? तो मैंने उसको मेडिसिन 30 के 3 डोज दी और 15 मिनट में उसका पेट दर्द बंद हो गया। मतलब दूसरी शादी होने के बाद भी वो पहली वाली को भूल नहीं पा रहा। केस भटक गया है। इसका मेडिसिन अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं एडल्टर्स में। बाकी सबका एडल्टर्स बहुत अलग अलग होगा, बाकी मैंने आपको 1-2 एडल्टर्स बताए। तो ये एडल्टर्स जहाँ गिल्ट है, ये सर मैं भीग गया, मेरे से गलती हो गई सर, मेरे को ऐसा नहीं करना था। एडल्ट्री हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। इसमें मैडम ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया, ये तो बहुत बिल्कुल रास्ते ढूंढ रही बाहर निकलने के। चाहे तो हस्बैंड को बोल दे, नहीं बोली, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। विराट्रम का फील आता है सर। हाँ आएगा। विराट्रम सर। वेलकम जैसी गंदापन नहीं लगा इसके अंदर। इस वेलकम जैसा मुझे एक डर्टी फीलिंग आती है ना, वो भी नहीं है इसमें। वेलकम चुभता है, वेलकम चुभता है कि यार, मतलब उसकी प्रेजेंस आपको बहुत गंदी लगती है। ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर। कोई भी रेमेडी होगी ना, उसको ऑरा तो मिलेगा आपको। जिसकी डिस्कशन बहुत चल रही थी आज ग्रुप में कि इसका पुअर नहीं है, उसका ये नहीं, उसका वो नहीं, तो ये होना चाहिए, दिमाग में आता है। जब मेडिसिन आती है तो मेडिसिन का ऑरा भी आता है, और वही ऑरा आपको मेडिसिन डीडी करने में हेल्प करता है। सर नक्स होता तो कैसे रिएक्ट करता? ये नक्स भी तो हो सकती है ना। पूछो मत कुछ भी, हाँ सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। डॉक्टर को बोल रही भाई आप अपना काम करो, सवाल मत करो। ये पहली फुर्सत में बोलती थी। अगर नक्स होती ना तो इतना जवाब नहीं करती मेरे साथ। पहले दूसरे जवाब में ही नक्स ओमेगा का, और 20 मिनट उसने बाहर वेट किया है, इतने ब्लीडिंग में भी, क्योंकि मेरा केस अंदर चल रहा था। नक्स होती तो इतना वेट नहीं करती। इम्पेशेंस वेट कैन नॉट, भाग जाती उठ के। इतनी ब्लीडिंग उसे बर्दाश्त नहीं होती, इम्पेशेंस है ना नक्स ओमेगा। या मैं केस टेकिंग पूछता तो कहीं ना कहीं चिढ़ जाती वो। बेटा साहब क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार, मेडिसिन दो ना यार, खत्म करो। इतनी डिटेल में नहीं बताती। और जितनी जिस आवाज में तो नाक ऐसा काम करेगा क्या? नहीं, उसने पहली फुर्सत में जो जिस प्रकार से जो जो उसने जेस्चर दिया ना मुझे बात कर, सर धीरे धीरे, तो समझ में आ गया कि कितनी रेमेडी यहाँ से रूल आउट हो गई। सर ये सरपंच क्लास की रेमेडी है। कौन सी? सरपंच पहला जेस्चर कैसे था? पहला जेस्चर कैसे था? पहला जेस्चर मतलब पूछ रहे चुप रहने, बोली ना फिंगर लिप्स पे रख के चुप रहने के लिए, हाइडिंग पूरा। ये दिक्कत हो गई है। सिक्रेटिव तो पक्का, सिक्रेटिव तो पक्का एकदम। हिपोक्रेसी और सिक्रेटिव तो पक्की है। हो सकता है सल्फर। मैंने एक रूब्रिक मैंने काट दिया है कि ये एडल्टरस नहीं है, क्योंकि अगर ये एडल्टरस के बिना रूब्रिक के ठीक हुई है तो ये एडल्टरस रूब्रिक यहाँ नहीं अप्लाई होगा। और पहले भी मैंने ऐसे एडल्टर्स को जब मैं किया है तो मुझे वो उस केस में सक्सेस नहीं मिली है, क्योंकि और एक्चुअल में मीनिंग एडल्टर्स का वो नहीं है। जस्ट 360 डिग्री आपको अपोजिट सोचना होता है रूब्रिक के। कोई भी रूब्रिक में कोई मेडिसिन पड़ी है मतलब कि डिल्यूजन डिसग्रेस्ड ही इज, सल्फर, प्लेटिना, वेरेट्रम, स्टेफिसेग्रिया, मतलब ये ग्रेसफुल लोग हैं, इनका अपमान हुआ है, ये अपने आप को मान वाला समझते हैं, तो ही डिसग्रेस हुए। ऐसे ही हर रूब्रिक के 360 डिग्री उल्टा सोचना होता है हमको कि इस रूब्रिक का मतलब क्या है और ये रेमेडी इस रूब्रिक में क्यों है। तो डिस्क्लोज करें या कोई और बोलेगा? मैं एक करके पूजा मैम को बहुत ज्यादा वेट नहीं हो रहा है ना मैम?
यस सर, डिस्क्लोज कीजिए। चलो ठीक है। सबसे पहले उसने आते से मुझे ऐसे बिल्कुल चुप किया, मुझे से धीरे, क्या रूब्रिक ले? हाइडिंग। हाइडिंग नहीं, हाइडिंग नहीं होगा सर, सिक्रेटिव सिक्रेटिव है ना? सिक्रेटिव। कंफर्म रूब्रिक? कितना मॉर्बिड? पूरी फैमिली के सामने उसने धीरे से साइड में घुसे, मुंह घुमा के मतलब लफड़ा है कुछ? मैंने बाहर किया। उसने क्या बोला? किसी को बोलना मत सर, किसी को बोलना मत सर कि ये तकलीफ है मुझे। और सबको सही बोला उसने, किसी ने किसी को भी, डॉक्टर को भी, घर में किसी को भी उसने अभी तक बताया ही नहीं है। सबको झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है? कि डॉक्टर ने बोला कि कुछ जाले वगैरह हैं। सेकंड रूब्रिक? भाई सही कहाँ बोली अभी तक किसी को भी घर में वो? सेकंड सेकंड लाया, झूठ बोल रही ना सब जगह, है ना? और वो अपनी ननन को समझा रही है। हिपोक्रेट। ये भी कंफर्म? जो लगभग सभी ने, मेरी आवाज हेलो, हाँ ठीक है ना? हिपोक्रेट, 3 रूब्रिक कंफर्म। फिर एक चीज बहुत चल रही कि उसने कितने मतलब चालाकी से सारा काम कर लिया, सोनोग्राफी कर ली। इसमें इसमें एक रूब्रिक लगता है जो बहुत ने लगाया है, डिसीटफुल स्लाई। इतना कुछ घर में उसने कांड कर दिया, किसी को पता ही नहीं चलने दिया। जबकि ये बहुत कंजर्वेटिव फैमिलियां हैं, पता ही नहीं चलता कि इनको इतनी रेस्ट्रिक्शन होती है, उसके बाद भी ये इतना कुछ कर गई। तो फोर्थ इज डिसीटफुल स्लाई। और मैंने उससे बोला कि भैया बता देना, घर में तेरे हस्बैंड का है तो बता दे, क्या दिक्कत है? तो वो क्या बोली कि घर में बता दूंगी तो दंगे हो जाएंगे, खून खराब हो जाएगा। थंडरस्टॉर्म सिर्फ हवाएं चलती हैं, घर में माहौल बिगड़ता है, वॉयलेंस में खून खराब हो जाता है। दैट इज फियर ऑफ वॉयलेंस। मैंने उससे पूछा कि भैया क्या दिक्कत है, चौथा बच्चा रख लेती, पांचवा रख लेती, दिक्कत क्या आती? क्या बोली कि घर का काम कौन करता, घर के बच्चे कौन संभालता? अब वो झूठ बोल रही, सच बोल रही। कंसर्न उसका ये है कि भाई कि मेरा भी लू तो घर का काम कौन संभाले, मैं तो घर का सब काम अकेले कर रही हूँ। तो कौन लेडीज है जो इतना घर का चिंता पालेगी? सीपिया है। सीपिया। दिस हिपोक्रेसी ऑफ सीपिया। बढ़िया केस। और क्या स्टार्टिंग से बोली? सुपर हाँ, सर। सबीना मैम ने बहुत जल्दी पकड़ा था। और मैंने केस इसलिए डाला क्योंकि हम क्या मेडिसिन की कुछ स्टेट को पकड़कर उसको जज करते हैं कि नहीं ये तो ऐसी हो ही नहीं सकती। मैंने नक्स की माइल्ड केस देखी है, मतलब आप देखोगे तो पकड़ नहीं पाओगे कि नक्स है ये। तो हमको केस को देख कर उसकी क्रक्स को पकड़ना है कि भाई ये बीमार कहाँ हुई। अब ये चीज भी हमको जाननी है। चलो अब इतना केस हमारे पास है, बट अगर हम इस ये गई क्यों ऐसे केस में, इस कंडीशन में गई ही क्यों? सर हेल्पलेस हो सकती है, इसका हस्बैंड तो 4 ईयर जेल में ही है ना। सेलिबसी। हो है ना? इसको ये सब करने की जरूरत क्या है? अगर अपन कहीं तो इसका एलिमेंट लेंगे ना, अपन सिर्फ रेट्रो स्टडी कर रहे हैं इसकी, दिमाग लगा रहे हैं कि यार कोई किसी का हस्बैंड अगर 4 साल से जेल में होगा तो बहुत सी अगर होगी तो सर नहीं इसका ऐसा होगा। हेल्पलेसनेस ही होगा ये। किस चीज को लेके हेल्पलेस में? पैसे की दिक्कत होगी सर हमको।
4 बच्चे हैं, नहीं, पैसे पैसे का हस्बैंड। कोई दिक्कत नहीं, खेती बाड़ी वाले लोग। अरे एलिमेंट फ्रॉम कंटिनेंस सेल्फ रिस्ट्रेन, खुद को रोकते रोकते बीमार हो गई और इंप्रेशन में किसी के साथ चक्कर में आ गई। अपनी इच्छाओं को रोक रही है ना, वो सेल्फ रिस्ट्रेन कर रही है ना, पति जेल में। और सर उसके वर्जन में भी मैं थक थक के चूर हो जाऊंगी, ऐसा भी वर्जन था। और मैंने वही बोला था कि अगर उसका बैकग्राउंड भी अगर हम भूल जाए तो पीपीपी पे फोकस करेंगे तो भी ये हो जाएगा कि वो हाउस होल्ड, डोमेस्टिक वाला और बिजनेस के एंग्जाइटी वाला और पुअर, ये सब अगर बैकग्राउंड भूल भी जाए तो भी इसमें लगता है। ये बच्चे बच्चे का जो बोला ना, ये झूठ है। ये बोला ना बच्चे बच्चे ये वो फलाना ढिकना, क्योंकि बच्चा उसका है ही नहीं, वो रखेगी कैसे? अपन इस चीज को कंसर्न भी कर लें, बट वो बोल तो फिर भी झूठ रही ना। हाँ सर, लायर तो जोड़ ही दिया है हमने। हाँ, सर ये लायर कंप्यूटर पटरी में है क्या? है। वो जो आपने बोला सेल्फ सेल्फ एक्सटेंड वाला कंप्यूटर पटरी से बता रहे हैं क्या? तो फिर इसमें तो नहीं है सर। तो सर वो कंटिनेंस सिंथेसिस में है, लेकिन सिंथेसिस में क्रॉस रेफरेंस में एलिमेंट फ्रॉम सेलिब्रेसी में दिया हुआ है सीपीएम। हाँ, एलिमेंट फ्रॉम सेलिब्रेसी तो मैं नहीं मतलब वो आप एब्स्टिनेंस का रूब्रिक दिया हुआ है सिंथेसिस में, लेकिन उसमें कोई रेमेडी नहीं दी हुई है। दो वर्ड है, सेलिबेसी और कंटिनेंस। सेलिबेसी मतलब सेलिब्रेट, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना, कि मैं आज से जीवन भर का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ मैं तो, और उसकी वजह से सेक्स रुक रहा है। और कंटिनेंस मतलब खुद की इच्छाओं को रोकना, मजबूरी वश, कोई परिस्थिति वश। यहाँ पे वचन नहीं है, वहां लाइफ टाइम का सेलिबेसी में सेलिब्रेट बनना, मतलब कि साधु नन वगैरह बन जाना, वो सेलिबेसी में जाएगा, जिसमें लाइफ टाइम का बंधन आ गया आप में। और सेलिबेसी में आप कुछ समय के लिए रोकते हैं, जैसे बस में जा रहे हैं और कुछ समय के लिए आपको यूरिन रोकना पड़ेगा, दैट इज कंटिनेंस। सेल्फ रिस्ट्रेन, आपको बहुत जोर से 2 नंबर लगाया और आपको कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप कर लो, तो आपने रोका, उसके बाद बीमारी शुरू हो गई। इसका हस्बैंड जेल में और ये अपनी इच्छाओं को रोक रही है, और ज्यादा नहीं रोक पाई तो हो गया फिर। हाइड वन सेल्फ डिजायर टू वन में भी ले लीजिए आप, इंटेलिजेंट है, पुअर है, डिक्टेटोरियल है, सबसे बड़ी चीज की बदनामी हो जाएगी मेरी, फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड, है ना, फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड, अपमानित होने का डर, वायलेंस होने का डर। तो ये थोड़ा सा वेदर चेंज करने का मेरा प्रयास था ग्रुप में, कि थोड़ा सा मौसम के अनुसार केस आ गया इस बार। राहुल सर है क्या? हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ आ रहा हूँ सर। अच्छा आप सर किसका नाम? बढ़िया कैसे? आपका आवाज कटा रहा लेकिन अभी आ रहा है क्लियर? हाँ आ रहा। हेलो। हाँ लेकिन सीपीएस सुनकर ऐसा लगा कि ऐसा कुछ उसके बारे में गिल्टी नहीं फील हो रहा है, कि पिता का नेचर थोड़ा अलग होता है, तो उसने जो किया शायद उसका एजुकेशन कम होगा, लेकिन वही शायद गलती, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी फास्फोरस होता तो कुछ नहीं, हंसे मजाक में चल जाता वो। बोलिए। फास्फोरस का इतना कुछ आई ना मेरे पास, उसकी जो कंडीशन ऐसे डल होके आई, बिल्कुल मतलब उठा नहीं रहा बेटा ना, वो कंडीशन सामने दिख रही है उसकी। जरूरत होगी पूर्व वाला भाव तो है सामने ही ना आपको पास, पूर्व वाला भाव तो है ना, तो पूर्व फीलिंग सामने दिख रही है उसकी, उठा नहीं रहा, बिठा नहीं रहा। और फॉस्फोरस डिसीटफुल नहीं है, प्योर ह्यूमिलेटेड बीइंग में नहीं है ना, प्योर स्टारवेशन में नहीं है। और जो फैमिली के जो उसके डोमेस्टिक कंसर्न जो बता रही है, वो झूठे ही बता रही है, मतलब उसमें भी नहीं है। हाँ मनोज सर, लेकिन उसका एज क्या था?
पुअर से ड्रीडी हो जाता है आपका फॉस्फोरस। तो लाइको और पाल्स घर का काम इतना नहीं करेगा ना? है लाइको और पाल्स तो बहुत नजदीक है, लेकिन लाइको और पाल्स घर का काम इतना नहीं करेगा ना? लाइको जैसे बहुत से ने बोला, पल से ज्यादा बहुत से ने बताया ना। और तो जैसे ही फर्स्ट मुझे बोला ना कि सब सिक्योरिटी वहीं से पल्स आउट हो जाती है। सिक्योरिटी और पुअर जब लगाएंगे ना तो आपको सिक्योरिटी का पुअर तो भर के है। मैनिपुलेट, इस केस में बहुत से लोगों ने मैनिपुलेशन बोला कि वो अपना काम निकाल रहे। कहाँ काम निकाला उसने? सब जगह झूठ बोला उसने, सब जगह हिपोक्रेसी दिखा रही है वो घर के अंदर। वो सब जगह झूठ बोल रही है, सिक्योरिटी है। कहाँ उसने मैनिपुलेशन, मतलब कि अपना काम निकालने के लिए कहते हैं ना कठपुतली की तरह नचाना। इंटेलिजेंस ही है वो, तो इंटेलिजेंस है, मैनिपुलेटिव नहीं है सर। हाँ, इंटेलिजेंट लेडीज है ये। कैसे अपना दिमाग का घोड़े दौड़ा रही है। कहाँ आपको कितना बोलना है, किसको कैसे बोलना है, कहाँ कम आवाज में बोलना है, कहाँ ज्यादा आवाज में बोलना है, किसको घर से बाहर करना, सब कर रही है वो। बहुत बढ़िया केस है, बढ़िया केस है। थैंक यू, बढ़िया केस है। तो 3 दिन में पेशेंट भी रिकवर हो गई और काफी बेटर है। मतलब जो पेशेंट आपके सामने स्ट्रेचर पे उठा के लेकर आए, बिल्कुल उसका ब्लड इतना बहता हुआ आप देख लें, और वो 3 दिन बाद इमीडिएट वो लेडीज कह दे कि मेरा ब्लीडिंग बंद हो गया, और थर्ड डे वो आके बोले कि खुद चल कर आए, तो यही होम्योपैथी का जादू है। टेनेम दिया ना फास्ट डोज? हाँ, 10 सीरियस केसेस, ब्लीडिंग के केसेस, न्यूरोलॉजी केसेस, इवन टूथ पेन के केसेस, रेनल कोलिक के केसेस, इन सब में 10 जहां इंटेंसिटी जितनी हाई होगी उतना ही पोटेंसी आएगी एक्यूट केस में। देन फिर 0/1 क्लचिंग मेथड में। आप तो हाई पोटेंसी बहुत यूज कर रहे हैं। एक एपिसमेल को 15 दिया ना एक केस को, बोला आप दिया ना सर, मैंने बहुत सारे केसेस में दिया। इवन थायराइड सिस्ट में मैंने 10 दिया है, क्योंकि बार बार रिपीटिशन का हेडेक खत्म हो जाता है। आप इमरजेंसी को बहुत जल्दी कवर अप कर लेते हैं। एज भी फैक्टर रखती है, एज बहुत मायने रखती है। इसकी 28 ईयर्स एज है। जितना ओल्ड एज पेशेंट होगा फिर पोटेंसी इतनी हाई नहीं जाएगी हमारी, क्योंकि वो सिफिलिटिक स्टेज जाती है उधर। सिफिलिटिक पेशेंट को या सिफिलिटिक केसेस के अंदर हम हायर पोटेंसी नहीं रखते, लो पोटेंसी रखते हैं। कैंसर के केसेस हुए, जहां भी सिफिलिटिक चेंजेस है वहां पे 6 CH 12 CH यहाँ तक पोटेंसी चलती है मेरी। ये तो केस एक्चुअली डिजीज में है, ये तो इंजुरी एक्चुअली ना। हाँ सर, आपका आवाज साफ नहीं आ रहा सर। हाँ मनोज सर मेरे इंजुरी है ना एक्चुअली। राउत सर, आपका मोबाइल है ना सर, जर्जर आवाज कर रहा, थोड़ा सा साफ आवाज आप चालू करो ना, अभी आवाज क्लियर है, अब अभी क्लियर क्लियर है, है। अब क्लियर है। हाँ अपने केस में डालना चाहिए था 4-5 साल से वो जेल में, तो सोचने का तरीका चेंज हो गया। डाला ऐसा गया है, होता है डाले ना, बताए हैं सर, 4 साल 4-5 से साल जल। हाँ बताए हैं, बताए। अरे आपको स्टार्टिंग में बताया ना। मैं आपको उस लेडीज का नंबर देता हूँ, आप बात करो आराम से जाके। नहीं सारे आपने सीक्रेट किए ना खत्म। बहुत है। ये हम एडल्टर्स नहीं वो बोलेंगे नहीं आपको। बस केस में राइटिंग में नहीं थे। मैं आपको एडल्टर्स नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लो आप। नहीं, उसका फोटो भेज दीजिए मनोज सर। सर देखो लेकिन बड़े केस है, बड़े। जितना पेशेंट बताया ना उतना मैंने बता दिया। कई बार के बहुत सेंसिटिव केस होते हैं तो इतना पूछना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, पर मुझे लगा बहुत सेंसिटिव है कि कोई मतलब नहीं है केस की, है ना। तो वो भी मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कैसे इसका कंसर्न जाना जाए कि भाई क्यों हो रहा है इतना ब्लड इसको। सो करें। बढ़िया केस सर, मजा आ गया।
हाँ सर, बहुत बढ़िया किस्म। सीपीआर का एकदम कहते ना कि हिपोक्रेसी वाला और फेस। टीएनएम दिया सर, इट नीड्स लायंस हार्ट। जी सर, आप टीएनएम दिया ना फर्स्ट डोज में, लायंस, इट नीड्स लायंस हार्ट। सेकेंड डोज में ब्लीडिंग बंद। पोटेंसी क्या थी? 10 एम के 3 डोज है ना, और उसके बाद में 0/1 दिया मैंने उसको। 3 डोज मेरे केमिस्ट्री दिए मैंने। स्टैट तो टीएनएम दिया ना, स्टैट दिया ना। हाँ, 10-10 मिनट में दिए 3 डोज। उसके बाद में उसमें मैंने 0/1 बना के दिया कि आप इसको 1-1 घंटे में लीजिए। और उसमें ये भी बताया मैंने कि आपको ब्लैक कलर के क्लॉट आ सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, तो वो भी उसको आए। और थर्ड डे वो नॉर्मल हो गई। और फिर मैं उसको आयरन सिरप लिखा मैंने, ठीक है ये लीजिएगा, और हो सके तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी भी खून कम है। बट हमारी होम्योपैथिक रेमेडी के जो जादू हैं वो हो सकता है उसको बहुत जल्दी उसका ब्लड भी बढ़ा देंगे। तभी तो वो चल के आ गई। 4.5 के पेशेंट चलने बहुत मुश्किल है। वो 4.5 के देखिए, आपको मेडिसिन का बाद वो जो टुकड़े है ना वो यूटेरस के अंदर में, वो तो निकल गया हाँ मेडिसिन के। तो 4.5 तो उसने अपने को बोला है कि भाई उस टाइम पे आया है, कहाँ पे जब उसने करवाया है 1-1.5 दिन तो उसको और ब्लीडिंग जाते जाते हो गया। तो 100% वो 2-2.5 पे आई है, मेरे पास 3 पे आई है। सर बहुत डेंजरस केस है, बहुत डेंजरस केस। ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है ठीक है। ओके, माइंड अप करें। ओके, थैंक यू प्रवीण सर। थैंक यू सर। हो नाइस फैमिली। जरूर सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। किसी का कोई क्वेरी हो तो डालिएगा, वरना मुझे नहीं लगता किसी की क्वेरी बची होगी, और होगी तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। हेलो सर, मुझे एक हाँ पूछना है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो रिटेन्ड प्लासेंटा था ना सर, तो फिर वो हमें प्लासेंटा बाहर निकालने के लिए हमें मेडिसिन देनी चाहिए थी ना। वो रिटेन्ड प्लासेंटा का क्या हुआ होगा? मतलब ब्लीडिंग तो आपने रोक दी, और वो बीट्स नहीं ऑफ तो मैंने रिटेन्ड प्लासेंटा का? ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हाँ? डीएनसी के थ्रू ही रिटर्न प्लेसेंटा को निकाला जाए। नहीं मतलब आई थिंक कि वो क्लॉट्स निकल के जाने चाहिए थे ना, तो हाँ तो वो बोला तो ना, मैंने ब्लीडिंग उसको तो बोला, उसने आपने हाँ तो मेडिसिन। करी। मैंने उसको बोला हाँ ना कि आपको ब्लैक क्लॉट आ सकते हैं, आएंगे जो रुके हाँ। हुए हैं, तो उसने कहा कि आए हैं सर। अच्छा, तब स्टॉप हुई और बाद में आया ऐसा? हाँ, उसको सेकंड ही ब्लड क्लॉट आने लग गया, ब्लैक ब्लैक। तो मैं इसको ये बोल के गया हूँ कि जो जो ये टुकड़े जो बचे हैं ना आपको, जो आपने मेडिसिन खाया उसके बाद जो एबॉर्शन जो कि जो अंश चले गए ना, ये बाहर आएंगे। तो आए नेक्स्ट डे और थर्ड डे वो मेरे पास फॉलोअप पे आई है। जब तक ओके, वो मतलब रिटर्न प्लेसेंटा के जो पीसेस वो बाहर नहीं आएंगे तब तो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होना है। हाँ ब्लीडिंग वही तो सर, कंप्लीट और फिर कंट्रोल होना। पहले कंट्रोल हो गया और फिर वापस हाँ, प्लासेंटा आया बाहर से। मतलब प्लेसेंटा पहले आया है, बाहर निकले हैं, क्लॉट निकले हैं, इमीडिएट ब्लीडिंग बंद भी हुआ है उसको, और हल्का हल्का जो ब्लीडिंग जो था ना उसको उसको क्लॉट के रूप में आ रहा था। मैं वो तो आएंगे आएंगे, वो मैं वो बंद नहीं कर पाऊंगा मैं। तो वो कंप्लीट होने के बाद में वो जो सोचिए आप 3 ग्राम की हीमोग्लोबिन की कंडीशन, 3-3.5 ग्राम की, वो चल के आ गई। इतने मेडिसिन ने जादू किया उसके ऊपर, बिल्कुल सटीक, कहते हैं हाँ ना बुल सर, है वो तो एकदम। मार्वेलस रिजल्ट है। सिर्फ मैं इसके पैथोलॉजी का क्या हुआ ये सोच रही थी। तो हाँ, तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद पूरा स्टॉप नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा चल रहा था, और हल्का उसके हल्का साथ हल्का उसके हल्का क्लॉट्स आए। हल्का हल्का उसको नल की तरफ बह रहा था ब्लड, उसको इतने पेड़ बदलने पड़ रहे थे बार 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 बार, उसको समझ में नहीं आता क्या करे। हाँ 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 हाँ। मतलब है ना, पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ स्टॉप, बट कम हो गया था, और उसके साथ फिर क्लॉट्स जाके और फिर बाद में कम हो गया, नेक्स्ट पूरा स्टॉप हो मॉर्निंग जैसे उसका जो फ्लो है ना, जो नल की तरह चल रहा था वो बूंद बूंद टप 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 हो गया बिल्कुल। गया। तो मैं ओके ठीक, इतना ओके। चलेगा। आप मॉर्निंग तक मेडिसिन को 1-1 घंटे में रिपीट करते रहिए, तो उसको रात में से क्लॉट निकलने शुरू हुए। तो मैंने उसको बताया था कि क्लॉट आएंगे आपको, और क्लॉट आते 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 सेकंड डेथ बंद ही हो गया पूरा, इवनिंग होते होते। यस सर, यस, यही जानना था। थैंक यू। हम्म।
ओके तो वाइंड अप करते हैं, थोड़ा ज्यादा समय हो गया जो आपने बोला था, लेकिन फिर भी क्वेरीज को एड्रेस करना जरूरी रहता है। और अगर हमारी IIHF फैमिली सच में ग्रेटफुल है कि आपने उसके बावजूद भी सभी क्वेरीज को एड्रेस किया, सभी को अच्छे से रिप्लाई दिया। तो डीप ग्रेटिट्यूड सर फॉर वंडरफुल केस, ग्रेट लर्निंग, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि इतना सीवियर पैथोलॉजी था और उसमें इतना कमाल का रिजल्ट देखने को मिला। और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि सच में इस तरह की पैथोलॉजी में, इस तरह के एक्यूट केसेस में सच में होम्योपैथी काम करती है, बशर्ते आपने राइट मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है, सिमिलिमम दिया है, आपका सिलेक्शन सही है, तो कुछ भी पैथोलॉजी हो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वंस अगेन डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज बंदवार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो और मच डीप ग्रेटिट्यूड जी और सर टू जब अवर ऑल चाहे रिस्पेक्टेड चाहे जितनी IIHF छुट्टियां फैमिली मार लूं मेंबर। IIHF फैमिली पर सर मैं चाहे जितनी छुट्टियां मार लूं, पर जब भी आता हूँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल घर में आ गए वापस। जी 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 बिल्कुल सर। हाँ, वो फील ही नहीं होता कि मुझे कहीं देना है, लेक्चर लेना है। ऐसा लगता है कि बस साथ के लोग हैं, बस उनको समझाना है, क्या समझ, वो फील ही नहीं होता है बिल्कुल भी। जी थैंक यू मजा सर, आता है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू ऑल। थैंक यू ऑल।